अमित शाह का मास्टर प्लान लद्दाख में तैयार हो चुका है और लद्दाख में जल्द ही लागू हो सकता है आर्टिकल 371। लद्दाख में दरअसल 370 हटाने पर चीन और पाकिस्तान ने जो भौं सिकोड़ी थी, अब उससे बड़ी कार्रवाई करके अमित शाह दोनों को सख्ते में डाल सकते हैं। 2019 में आर्टिकल 370 और 35 से हटा लिया गया था और उसके बाद से जम्मू कश्मीर ही नहीं, लद्दाख के विकास में भी जो तकनीकी पेचीदगियाँ थीं, उसके हट जाने से दोनों यूनियन टेरिटरी की तरक्की रफ्तार पकड़ने लगी थी। 371 सुनने में भले ही 370 की तरह लगे, लेकिन 371 के प्रावधान भारत के कई राज्यों या राज्यों के कुछ विशेष भागों में पहले से ही लागू हैं, जिसका उल्लेख संविधान के 371 और 371 ए से लेकर के जे तक है। इन राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल जैसे राज्य शामिल हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र का विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र व गुजरात का कच्छ शामिल है। इस आर्टिकल का उद्देश्य ही था कि विशेष प्रावधान करके प्रभावित क्षेत्रों का संरक्षण, संवर्धन व विकास किया जा सके। सुनने में भले ही ये 370 की तरह लगे, लेकिन असल में यह सिर्फ विकास को ध्यान में रखकर लागू किया जाता है, न कि 370 की तरह जिसमें एक अलग झंडा, अलग प्रक्रिया जैसे अलगाववादी प्रावधान शामिल थे। लद्दाख ने दो ही मांगे अमित शाह के समक्ष रखी थीं, या तो उन्हें यूनियन टेरिटरी से हटाकर पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए और संविधान के शेड्यूल 6 के तहत वह सुविधाएं और स्पेशल स्टेटस दिया जाए जो भारत के असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय राज्यों को प्राप्त है, या फिर उन्हें आर्टिकल 371 के तहत एक राज्य माना जाए। दोनों ही स्थिति में लद्दाख यह चाहता है कि उसे विकास के दौड़ में शामिल होने के लिए उसकी सीमित संसाधन क्षमता, दुर्गम स्थान, विशेष भौगोलिक स्थिति को देखते हुए उसकी विशिष्टताओं का संरक्षण भी किया जाए। विशेष ध्यान रखने के साथ ही साथ स्थानीय निवासियों को नौकरी में वरीयता, पर्यावरण संवेदनशीलता के कारण पर्यटन पर एक गाइडलाइन और सीमित पर्यटन आने के लिए कहा जाए। जमीन खरीदने में गैर लद्दाखियों को सीमित करना भी इसमें शामिल है। फैक्ट्री, इंडस्ट्री आदि लगाने में और इनके मामलों में नियामक बनाने में लद्दाख के पर्यावरण व विविधता का ध्यान रखा जाए।